बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिबो चैनल सदाए जानिया के मेज़बान अशरफ हदीब मशदी का सलाम कबूल कीजिए। मेरे पास हर वक्त चेहरे पे खेलती हुई मुस्कुराहटें लिए हुए बलादरम सर कासम मौजूद हैं, जो यहाँ शाहीन साइंस शाहीन कैडेट स्कूल के प्रिंसिपल हैं और 1992 से इस शोबा से वाबस्ता हैं। इनकी कोई ज़िंदगी के अहवाल कुछ यूँ हैं कि बरादरम मोहम्मद कासम साहब 14 अगस्त 1974 को पैदा हुए। 1970, अच्छा 1970। और इन्होंने गवर्नमेंट स्कूल मॉडल हाई स्कूल जहानिया से मैट्रिक का इम्तहान दिया और यहाँ इन्होंने आला पोजीशन हासिल की। 1986 में इन्होंने मैट्रिक का इम्तहान पास किया। फिर एफएससी का इम्तहान इन्होंने गवर्नमेंट साइंस कॉलेज बोस रोड मुल्तान से किया 1988 में, और बीए किया उन्होंने 1991 में, और एमए का इम्तहान इन्होंने 2006 में पास किया। अल्लाह ताला ने बरादरम मोहम्मद कासम को एक बेटे मोहम्मद अहमद जो मैट्रिक के तालिब इल्म हैं उनसे नवाजा, और 3 बेटियां हैं। इनकी एक बेटी माशाल्लाह एमए इंग्लिश है और एक बेटी माशाल्लाह फिजियोथेरापिस्ट है और दूसरी इब्तिदाई क्लासेस में पढ़ रही है। तो मैं इनसे सवाल करता हूँ कि जहानिया के बहुत से नौजवान डॉक्टरी की तरफ गए, बहुत से नौजवान इंजीनियरिंग की तरफ गए, तो आपने क्यों इस शोबा का इंतखाब किया? क्या टीचिंग से आपको कोई ख़ास लगाव था? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मशहूर शाह साहब का दिल की अता गहराइयों से ममनून हूँ कि इन्होंने अपने चैनल से हमें आज की मेहमान नवाजी बख्शी। जहाँ तक टीचिंग में आने का है, मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश तो थी कि मैं डॉक्टर बनता, लेकिन क्योंकि एफएससी में मैं वो मेरिट हासिल नहीं कर सका, तो फिर मेरा ज़ौक़ जो है वो टीचिंग के शोबे में था। तो मैं अपने दौरान तलीम एकेडमीज़ में जाके पढ़ाता भी था, तो फिर इससे मेरा ज़ौक़ इस तरफ मज़ीद बढ़ गया। और उसके बाद जब मैंने ग्रेजुएशन की, फिर आईसीएमए में एडमिशन लिया, तो उसके साथ ही मैंने 15 फरवरी 1992 को जो है A1 शाहीन कैडेट स्कूल के नाम से एक इदारा बनाया। उस वक्त जहानिया शहर में सिर्फ 3 प्राइवेट स्कूल्स थे। एक क्वीन मैरी, दूसरा परफेक्ट ग्रामर स्कूल था, तीसरा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्कूल बनाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ज़ौक़ भी था और लोगों की तरफ से बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स आया, और शुरू दिन से लेके आज तक अल्लाह पाक का बड़ा फजल व करम है। अवामुन्नास की तरफ से भी बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स, और शाहीन कैडेट स्कूल ने भी माशाल्लाह आगाज़ से ही पूरे मरकज़ जहानिया में पोजीशंस हासिल की और स्कूल ने अपना एक नाम जो है वो पैदा किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वो मयार हमारा कायम है। साहिबो, आप जानते होंगे कि पाकिस्तान में बहुत से प्राइवेट स्कूल हैं। अगर आपको तादाद का इल्म नहीं है तो मैं आपकी मालूमात में इजाफ़ा किए देता हूँ। पाकिस्तान में 1,90,000 से ज़्यादा प्राइवेट स्कूल हैं, और हकीकत है कि अगर ये प्राइवेट स्कूल ना होते तो गवर्नमेंट स्कूलों में तिल धरने को जगह ना होती। आज मॉडल स्कूल की तादाद को देखें तो 2100 के करीब है। मॉडल स्कूल के अदना टीचर की हैसियत से बड़ी क्लासेस को पढ़ाते हुए महसूस होता है किसी क्लास में 95 तादाद है, किसी में 100 तादाद है, किसी में 110 है। और आप तसव्वुर करें अगर ये प्राइवेट स्कूल ना होते तो फिर क्या हशर होता। तो हकीकी मानों में अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट सेक्टर के साथ साथ इन्होंने कंधे से कंधा मिला के बहुत सा वर्क किया है। और मैं मुल्तान बोर्ड के पेपर चेक करते हुए महसूस करता हूँ कि गवर्नमेंट स्कूलों के साथ साथ प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों पर ख़ास तवज्जो दी जाती है। मैंने एक स्कूल के उर्दू के पेपर चेक किए तो वो हर बच्चे का पेपर
तकरीबन 7 या 8 पेज का था। बेहतरीन हेडिंग्स दी हुई थी। गो बोर्ड की तरफ से है कि 3 पेज का होना चाहिए ये मजमून, लेकिन उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से ये बड़ी मार्कर, जिसको हम अपनी ज़ुबान में टुक्के वाली मार्कर कहते हैं, उसके साथ सुर्खियाँ दे के बड़े खूबसूरत अंदाज में पेपर की है। और वाकई यकीन करें, उस पेपर को पढ़ते हुए और उस पर नंबर लगाते हुए इंतहाई मुसर्रत का एहसास हुआ। और वो गुजरांवाला बोर्ड के पेपर थे। और मुझे आज भी याद है कि मैंने वो गर्ल्स स्कूल था, और अक्सर बच्चियों ने 70 और 72 के करीब नंबर लिए। और इसी तरह बहुत से और स्कूल्स हैं जो इसी मेयार को बरकरार रखे हुए हैं। बरादर मोहम्मद कासम साहब बता रहे थे कि उन्होंने ऑल प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन जहानिया को कायम करने में बाकी दोस्तों के साथ बड़ा अहम किरदार अदा किया। 1996 में जब ये तंजीम बनी तो ये उसके जनरल सेक्रेटरी थे, और अब तहसील के जनरल सेक्रेटरी थे, और अब ये सदर हैं और डिस्ट्रिक्ट में सीनियर नायब सदर हैं। तो बहुत से मसाइल ऐसे हैं, बहुत से प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुए, तो उनकी रजिस्ट्रेशन के लिए, और वो बच्चे जिनको सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत होती है, तो इस काम काज में बड़ी भाग दौड़ करना पड़ती है। तो मैंने अक्सर देखा स्कूल से आते हुए, स्कूल को जाते हुए, कुछ स्कूल्स के सरबराहान रोड पे खड़े इनसे डिस्कस कर रहे होते हैं कि आप हमारी हेल्प करें, और ये माथे पे शिकन लाए बगैर उनके साथ चल पड़ते हैं और काम करवाते। मैं कासम साहब से सवाल करता हूँ कि ये सारे काम करते हुए आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो आप कैसे फेस करते हैं? जी, ये प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी या सदर होना मेरे लिए बाइस एज़ाज़ है, और मेरे उन तमाम दोस्तों का भी मेरे ऊपर एतमाद है। और मैं बड़ी खुशी महसूस करता हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे इस काम के लिए मुंतखब किया, और मुझे ये काम करना चाहिए। और प्राइवेट सेक्टर के जो भी मसाइल हैं उनको हल करने में अल्लाह की मदद मेरे साथ है, दोस्तों की मदद मेरे साथ है, और अल्लाह का बड़ा एहसान है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से लेके स्कूल के एनओसीज़ हैं, हेल्थ के हैं या बिल्डिंग डिपार्टमेंट के हैं, अल्लाह पाक का बहुत ही एहसान है कि वो प्राइवेट स्कूल का कोई मसला हम ऐसा नहीं है कि जिसको कवर नहीं करते हों। और अल्लाह पाक का बड़ा एहसान इस तहसील के ऊपर ये सबसे बड़ा है कि हमारे तहसील झानिया में हमारा रिकॉर्ड रहा है कि हमारा कोई केस रजिस्ट्रेशन का पेंडिंग में नहीं पड़ा रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह। और अब भी जो प्राइवेट स्कूल्स अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुए, उनके लिए हम कोशिश हैं, उनकी फ़ाइल्स बन रही हैं, तो इंशाअल्लाह चंद दिनों में वो भी महकमा एजुकेशन से रजिस्टर्ड हो जाएंगे इंशाल्लाह। साहिब, मैंने अक्सर देखा कि बोर्ड्स के बहुत से मसाइल होते हैं। कभी किसी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई, कभी कोई और मसला हो गया, तो मैंने इनको अक्सर मुल्तान बोर्ड से रब्ता करते हुए देखा, कभी आते और कभी जाते। ये आसान काम नहीं है, और ये बड़ी खंदा पेशानी के साथ ऐसे मसाइल हल करते रहते हैं। तो आपको कैसा महसूस होता है ये मुल्तान आने जाने का? तो वैसे पसलियाँ हिल जाती हैं, आप कैसा महसूस करते हैं? जी, अल्लाह पाक का एहसान है कि शाहीन कैडेट स्कूल को ये एजाज़ हासिल हुआ। 2007 में हमने मुल्तान बोर्ड से एफिलेशन ली, और उसके बाद अल्लाह पाक का बहुत बड़ा एहसान है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल्स तहसील झानिया में थे वो मेरे स्कूल के ज़रिए मैट्रिक के बच्चे या बच्चियाँ जो हैं वो इम्तिहान अभी भी देते हैं। जहाँ तक उनके मामलात हैं, डेट ऑफ बर्थ की करेक्शंस, अल्लाह पाक का बहुत ही आसान है। और मुझे फ़ख्र है कि भाई ये जितना भी रजिस्टर वर्क है, रजिस्ट्रेशन रिटर्न वर्क है, ये मैं अपने हाथ से खुद करता हूँ। अल्लाह पाक का शुक्र है कि भाई बहुत शाद व नादर 99% हमारा क्लियर होता है। कभी कभार कोई ऐसा प्रॉब्लम, कोई मिस्टेक हो गई है, तो वहाँ भी हमारे दोस्त एहलकार हैं जिनसे तावन होता है, और वो मकसद हमारे तमाम मसाइल को हल कर देते हैं। साहिबो, आपने देखा होगा कि मुल्तान रोड और ठट्ठा रोड, ये दो रोड ऐसे हैं जिन पे जाते हुए अक्सर मुसाफिर कलमा पढ़ लेते हैं। मैंने कुछ अर्सा पहले, मुझे
میں ڈاکٹر ہمارے شہر کے فزیو اپنا وہ آرتھوپیڈک سرجن ہیں ڈاکٹر وقاص منیر صاحب. تو میں ان کے پاس گیا اپنی ریڑھ کی ہڈی کے مسئلے کے سلسلے میں. تو وہ مجھے ہنس کے کہنے لگے کہ آہستہ آہستہ چلا کریں، بائک نہ چلایا کریں، اگر چلانی بھی پڑ جائے تو صاف اور ہاں ٹھٹھا روڈ پہ تو آپ نے بالکل نہیں جانا. تو میں نے ان سے وعدہ کیا اور میں آج تک میں وہاں اکثر برادر مسعود نظامی صاحب کے پاس بہت پیار کا تعلق ہے. ان کے پاس یا 136 ٹینار میں یا 135 ٹینار میں دوستوں کے پاس جایا کرتا تھا. تو میں نے اس وقت سے لے کے آج تک وعدہ نبھایا ہے. اور ملتان جانے کے لیے بھی ہفتوں سوچتا ہوں، پھر کبھی جاتا ہوں، کیونکہ مجھے ڈاکٹروں کے پاس جانے کے لیے یہ راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے. دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج وزیر اعلیٰ پنجاب یہاں آئے تو جہانیہ کی اکثر سڑکیں رات بھر بنتی رہیں. اللہ کرے کوئی ایسا اور افسر یا وزیر اعلیٰ آئندہ کی بار ملتان کی طرف سے آئیں تو وہ روڈ بھی بن جائے. یہ دوست بتا رہے ہیں کہ ٹھٹھا روڈ بننا شروع ہو گئی ہے. اگر یہ خبر واقعی صحیح ہے تو ہمارے لیے بڑے اطمینان اور خوشی کا باعث ہے. میں اپنے ان دوستوں کا مشکور ہوں کہ یہ آج میرے پاس تشریف لائے اور میں نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا رانجھا بھی راضی کر لیا اور اپنے چینل کے لیے انٹرویوز بھی لے لیے. اور ان دونوں احباب کے چہروں کی مسرتیں بھی بتا رہی ہیں کہ انہوں نے میرے اس خلوص برے پیغام کو احسن انداز میں لیا اور بڑے خوش دلی کے ساتھ اپنے ویوز دیے، جو انشاءاللہ ہمارے چینل پر ناظرین اور سامعین کی نگاہوں سے گزریں گے اور وہ ان سے استفادہ کریں گے. ان کے ساتھ آنے والے احباب کا بھی میں خصوصی طور پہ مشکور ہوں. اللہ ان سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور یہ سلسلے یوں ہی چلتے رہیں. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے لیے اور ان احباب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. آمین ثم آمین.